बड़ी राजनीतिक डील के तहत इसका उद्घाटन 10 जुलाई को अचानक से तत्कालीन विधायक क्षितिज ठाकुर के बर्थडे के दिन किया गया था। ये मुख्य बिल्डिंग है, परिवहन भवन ही है ये, वो आज भी वैसा का वैसा बंद पड़ा है। और हो सकता है कि जब तक परिवहन भवन शुरू किया जाएगा तब तक उसको फिर से रिनोवेट करने की नौबत आ जाए। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों इस वक्त हम मौजूद है वसई विरार महानगर पालिका मुख्यालय के बाहर। आज 11 जुलाई है और पिछले साल 10 जुलाई को वसई विरार महानगर पालिका का यह मुख्यालय नया जो बिल्डिंग इमारत है इसका ओपनिंग हुआ था। उसको एक साल से अधिक, एक साल और ऊपर एक दिन आज बीत चुका है। इस एक साल में क्या कुछ खोया, क्या पाया, इसकी बात करें कि ये एक साल कैसा गुजरा तो हम बात जरूर करना चाहेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको एक चीज बता दूं, ये जिस मुख्यालय के बाहर हम खड़े हैं, दरअसल ये मुख्यालय था ही नहीं और ये था एक परिवहन भवन। वो परिवहन भवन का आधा हिस्सा आप इस तरफ देख सकते हैं। ये प्रपोजल 2017-18 में आया था। परिवहन भवन बनना था, एक परिवहन जो महानगर पालिका की परिवहन सेवा है, बसेस है, उसका एक डिपो बनाया जाना था, सेंट्रलाइज परिवहन भवन, जहां से पूरा महानगर पालिका की बसों का संचालन होता। उसके लिए इसका निर्माण प्रपोज्ड था और वो किया गया। ये इमारत जो हमने आपको बताई वो 3 मंजिला इमारत है। और लॉकडाउन के समय जब गंगाधरन डी आयुक्त थे, उन्होंने कुछ ऐसा सोचा कि परिवहन भवन के साथ ही मुख्यालय भी यहीं पर कर दिया जाए। हालांकि मुख्यालय यहाँ से थोड़ी दूर पर 2018 में मुख्यालय के लिए वहाँ पर भूमि पूजन हो चुका था और वो जगह अलग है। लेकिन गंगाधरन डी ने ये सोचा कि 2 अलग अलग वास्तु न बनाकर एक ही वास्तु में दोनों को रखा जाए, महानगर पालिका का पैसा बच जाएगा। हालांकि इसमें महानगर पालिका के पैसे से ज़्यादा केंद्र सरकार और राज्य सरकार का पैसा लगा हुआ है, कई करोड़। इसके एग्जैक्ट आंकड़ा मुझे नहीं पता, लेकिन कोई ऐसा कहता है कि 150 करोड़, तो कोई ऐसा कहता है 250 करोड़ तक की लागत इस मुख्यालय में लगी है। खैर वो अलग विषय है। अब विषय यह कि एक साल बीत गया है, इस मुख्यालय का उद्घाटन होकर महानगर पालिका कार्यालय शुरू हो चुका है। लेकिन यहाँ जो बनना था परिवहन भवन, वो आज भी रखड़ा हुआ है। परिवहन भवन आप देख सकते हैं, ये जो बाजू के सब शटर है वो बंद है और परिवहन भवन की हालत बिना इस्तेमाल के ही जर्जर होते चली जा रही है। हालांकि पीछे जो अभी नई गाड़ियां सरकार की तरफ से एनकेप स्कीम में जो गाड़ियां आई है, इलेक्ट्रिकल व्हीकल, वो पीछे पड़े हैं। लेकिन जिस तरह से इसका ऑपरेशन शुरू होना चाहिए था वैसा ऑपरेशन शुरू महानगर पालिका ने नहीं किया है। एक साल पहले इसका उद्घाटन कर दिया गया। महानगर पालिका ने अपना कार्यालय बनाकर यहाँ एक भव्य, मैंने पिछले साल ही इसको नाम दिया था कॉर्पोरेट ऑफिस, क्योंकि ये कई देखने में किसी भी तरीके से ये एक शासकीय कार्यालय न लगकर कॉर्पोरेट ऑफिस ही दिखाई देता है। और उस समय जब उद्घाटन किया गया था तब काफ़ी खामियां थी। हालांकि बाद में कुछ 1-2% सुधार हुआ। जैसे एक खामी ये थी, आप यहाँ देख सकते हैं, वसई विरार शहर महानगर पालिका सामने आवक जावक टपाल विभाग, माहिती अर्ध स्वीकृत विभाग और दिव्यांग कल्याण विभाग, ये पहले 3रे माले, 4थे माले, 5वें माले पर ये विभाग थे। बाद में उनको ये एहसास हुआ कि नहीं, आवक जावक जैसी ये साधारण चीज जमीन पर होनी चाहिए, तो यहाँ शिफ्ट किया गया। साथ ही साथ जब ये वास्तु का उद्घाटन हुआ, मैं देश में नहीं था, बाहर था, और आया उसके बाद मेरी जब जानकारी में आया और मैंने खबर लगाई थी कि किस तरह से यहाँ 3 छोटी लिफ्ट है जो नाकाफी है, तो उन्हीं लिफ्ट के भरोसे आज भी ये वास्तु चल रही है। आज भी लोगों को उसी परेशानी से 2-4 होना पड़ रहा है। 7वें माले तक आज भी लोग उसी इंतजार से जाते हैं, आते हैं। 1 साल बीत चुका है। इसके लिए महानगर पालिका ने अब तक कोई नियोजन नहीं किया है, बड़ी लिफ्ट नहीं बनवाई गई है। 1 साल में कोई हादसा नहीं हुआ, किसी तरह की मेडिकल इमरजेंसी नहीं आई।
लेकिन सपोज अगर कोई दिन किसी मेडिकल इमरजेंसी में किसी सीरियस पेशेंट को 7वें माले से अगर उतारना पड़ा तो निश्चित तौर पर नीचे उतरते उतरते वो पेशेंट एक मृतक हो जाएगा, ऐसा हम अंदाजा लगा सकते हैं। क्योंकि आज भी वो छोटी छोटी नाकाफी लिफ्ट है, वही एग्जिट है। दूसरी चीज, यहाँ पर जब महानगर पालिका ने इस वास्तु का उद्घाटन किया तो शुरुआत में झंडारोहण नहीं किया था, मैंने उसका फॉलोअप किया, बाद में 3-4 महीने बाद झंडा लगा, वो झंडा अब है यहाँ पर। इसको बनाए जाने के तुरंत बाद ही कुछ ही महीनों में बारिश के समय में पेवर ब्लॉक वगैरह उखड़ गए थे, हमने पिछले साल उसकी खबरें लगाई थी, वो भी अपनी जगह पर फिर से रिपेयर किए गए हैं। और महानगर पालिका 10 जुलाई को उद्घाटन करके 15 जुलाई को यहाँ आई थी। उसके बाद पत्रकारों को महानगर पालिका ने दरकिनार करते हुए पत्रकार कक्ष नहीं दिया। फिर एक बार मांग उठी, तब 1.5 महीने बाद 15 अगस्त को पत्रकार कक्ष तैयार किया गया, रेडी किया गया, और 15 अगस्त के दिन पत्रकार कक्ष का उद्घाटन हुआ। वो उद्घाटन होकर पत्रकारों को सौंपा गया। उसमें आज तक कोई नियमावली नहीं बनाई गई है कि कौन पत्रकार उसमें वहाँ शामिल बैठ सकता है, क्या उसमें क्राइटेरिया है। आज तक 1 साल बीतने को आया, नियमावली नहीं बनाई जा सकी है। कहीं ना कहीं इस पूरे वास्तु में 1 साल बीतने के बाद भी जैसा पहले था वैसा ही चल रहा है। अब बात करें शहर में इस 1 साल में क्या हुआ, तो आंचल 41 बिल्डिंग में लोग बेघर हुए, कई लोग सैकड़ों परिवार बेघर हुए। ईडी की रेड हुई इस वास्तु में आने के बाद, कई और भी भ्रष्टाचार उजागर हुए। तो कुल मिलाकर 1 साल तमाम हो चुका है और नए साल में यह वास्तु प्रवेश कर चुकी है। लेकिन महानगर पालिका का अपना रवैया वैसा का वैसा है। कुछ चीज़ों में कुछ परसेंट सुधार, जैसा कि ये डिपार्टमेंट नीचे लाए, इस तरह का हुआ है, बाकी जैसा था वैसा ही है। और कहीं ना कहीं साल बीत गया, लेकिन ये परिवहन भवन आज भी इंतजार में है कि कब उद्घाटन होगा, कब विधिवत रूप से शुरू होगा। आपको जाते जाते एक बात और बता दूं, ये मुख्यालय जो है पिछले साल इसका उद्घाटन बेहद तुरता फुर्ती में किया गया था। उसके पीछे की एक बड़ी स्टोरी है, वो हम यहाँ अभी उसका खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि वो एक राजनीतिक तौर पर हुई बड़ी डील थी। अगर आप में से किसी को मालूमात है तो अच्छी बात है, नहीं मालूमात है तो उसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। एक बड़ी राजनीतिक डील के तहत इसका उद्घाटन 10 जुलाई को अचानक से तत्कालीन विधायक क्षितिज ठाकुर के बर्थडे के दिन किया गया था। उसके पहले ये वास्तु बनकर कई समय तक उद्घाटन का इंतजार कर रही थी, लेकिन उद्घाटन की तारीख सरकार के द्वारा नहीं दी जा रही थी और महानगर पालिका भी बिना सरकार की तारीख के उद्घाटन करने से हिचक रही थी। लेकिन फिर जब ऊपर से मंजूरी आई और जब डील हुई, तो डील होने के बाद में इसका उद्घाटन 10 जुलाई 2024 को हुआ। आज हम 11 जुलाई 2025 में हैं और आज भी परिवहन भवन, जिसकी ये मुख्य बिल्डिंग है, परिवहन भवन ही है ये, वो आज भी वैसा का वैसा बंद पड़ा है। और हो सकता है कि जब तक परिवहन भवन शुरू किया जाएगा तब तक उसको फिर से रिनोवेट करने की नौबत आ जाए, ऐसे हालात फिलहाल दिखाई दे रहे। फिलहाल अभी इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हमारे चैनल सैफ न्यूज़ लाइव पर अपने व्यापार और सेवा से संबंधित विज्ञापन प्रसारण हेतु दिए गए मोबाइल नंबर पर संपर्क करें।